नमस्कार मित्रों, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम लोग नचिकेता और यमराज की कहानी देख रहे थे। काफी बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज या किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा ही वक्त लग जाता है, जो दूसरों के लिए बहुत आम सी चीज होती है। जैसे कोई बड़ा इंसान है जिसे चलना फिरना अच्छे से आता है, उसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर सपोज कोई छोटा बच्चा है जो जस्ट अभी अभी चलना सीखा है, तो उसे उस चीज को करने में, मतलब चलने में उसे दिक्कत आ सकती है। तो अभी आपका और मेरा, मैं ऐसा मानती हूँ कि समय बस उस छोटे बच्चे की तरह है जब हम लोग अभी चलना सीख रहे हैं, जहाँ हम इतने ज्ञानी नहीं है जो बहुत सारी चीजें जान पाए। पर हाँ, हम उन चीजों को जानने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। अब जब मैं कहानी शुरू करूं, इससे पहले हम अगर मैं इसको थोड़ा और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पर शुरू शुरू में 3 नाम आते हैं। एक है उद्दालक, दूसरा है वाजश्रवा और तीसरा है गौतम। इस कथा की शुरुआत ही इन 3 नामों से होती है। नचिकेत को मैं बहुत पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। न मतलब ना, ची मतलब चैतन्य, और केत मतलब निरंतर घूमना, कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, मतलब जो कभी नहीं घूमा है, इस चक्कर में नहीं फंसा है, वो है नचिकेता। अब 3 दूसरे शब्द है। नचिकेता किसका पुत्र था? तो सबसे पहले शब्द आता है उद्दालक। वाजश्रवस गौतम का पुत्र था। अब उद्दालक मतलब इसके पिता का नाम रहा होगा, उद्दालक। वाजश्रवा, वाजश्रवा का मतलब है जो अनाज का दान करता है, जो गिवर है, डोनेट करता है जो चीज है। वाजश्रवस एक और नाम है जो इसके दादाजी का नाम है, नचिकेता के। और गौतम, गौतम मतलब ये इस गोत्र में उत्पन्न हुआ होगा, गौतम गोत्र में उत्पन्न हुआ होगा। जैसे किसी का कौशिक गोत्र होता है तो वो उस गोत्र में उसको उस नाम से आप बुला सकते हैं, उसे कौशिक पुत्र या कौशिक बुला सकते हैं। सेम उसी तरह से अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है। नचिकेता पहला वरदान मांग चुका है शांति का, जो उसके पिता के लिए है। दूसरा मांग चुका है वरदान जो है आसपास के लोगों के लिए, कि स्वर्ग का पहुंचने का रास्ता कौन सा है। तीसरा वरदान वो मोक्ष के लिए मांगता रहता है यमराज से, और यमराज जो है वो उसे बार बार उससे पीछे हटने के बारे में कहते हैं। सबसे पहले तो यम ने क्या किया, उसे डराने की कोशिश की। डराना इन द सेंस, वो बालक तो क्या डरेगा जो यमराज के घर तक पहुंच गया, यमराज के द्वार तक पहुंच गया। डराने का अर्थ है उसे कुछ इस तरह से समझाते हैं वो, कि बेटा ये बहुत डिफिकल्ट है, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, स्वर्ग के देव भी इसे नहीं समझ पाए। तो सबसे पहले इसे कठिन है ऐसा कह दिया, मतलब डराया। अब ये तो निडर बालक था ही पहले से, मतलब निडरता इसका एक गुण है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये डरा नहीं, इसने कहा अगर बहुत ज्यादा कठिन है तो पक्का मुझे सीखना है, मैं सीखूंगा ही सीखूंगा। दूसरी बार, ये जो बालक है वो ब्रह्मचारी था, वो मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाता है। और मृत्यु के द्वार तक जो विद्या के लिए पहुंचता है, वो ब्रह्मचारी बालक किससे डरेगा? वो किसी से नहीं डरता। फिर से यमराज ने उसे प्रलोभन देना शुरू किया, बहुत सारे प्रलोभन। राज्य दिए, इसको रथ दिए, घोड़े दिए, आयुष्य दिया, पुत्र दिए, पौत्रादि दिए, और अप्सराएं तक दे दी। पर कहते हैं ये सारी तो नष्ट हो जाएगी, जैसे शरीर जाएगा वैसे ये चीजें भी चली जाएंगी। कुछ ऐसा बताओ जो आप नहीं बताना चाहते, जो आपको पता है वो आप मुझे बताओ। मतलब ये बच्चा पीछे पड़ गया। पता है कब ऐसी चीजें होती है, कब कोई इंसान या कब नेचर हमें किसी चीज के लिए बार बार ट्राई करते हैं। क्यों बार बार? आपने कभी सोचा है क्यों बार बार हमें तकलीफ मिलती है? क्यों बार बार हम, आपने काफी बार महसूस किया होगा कि एक तरह की बीमारी से आप बार बार लड़ते हैं। किसी को एलर्जी है तो वो उस एलर्जी से बार बार लड़ता है। किसी को गुस्सा आता है तो उसके लिए सिचुएशंस बार बार खड़ी हो जाती है कि उसे गुस्सा आता ही रहे। ऐसा नेचर क्यों करता है? तो इसको समझने की जरूरत है। नेचर आपको उस चीज से फ्री करने के लिए आपको बार बार सिमिलर टाइप की सिचुएशंस में डालता रहता है।
वो ये बताना चाहता है कि तुम इससे लड़ो और इससे जीतो। तुम इससे जीतोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। जब तुम अपने दुख पे विजय पालोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। जब अपने डर पे विजय पाओगे तब आगे बढ़ोगे। जब तुम इसको समझोगे, इस अर्थ को समझोगे, इस नेचर को, इस लाइफ को समझने की कोशिश करोगे, तब तुम आगे बढ़ोगे। तो नेचर तुम्हारे लिए, तुम्हारी जो इनर सेल्फ है उसके लिए बहुत काम करता है। और ये काम इतना सटल, इतना महीन होता है कि उसको समझने के लिए हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी होता है। हम बड़ी आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहे तो। अब एक और चीज है जो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सपोज हम ये सोचते हैं कि हमें कोई चीज मिल गई है, तो क्यों मिली? हम ऐसा कहते हैं हम बहुत नसीबदार हैं जो हमें ये चीजें मिल गई है। या काफी बार कोई चीजें सपोज नहीं मिलती है और हम ये कहते हैं कि हमारा नसीब में नहीं था जो हमें नहीं मिला। एक्चुअली ये चीजें ऐसे काम नहीं करती। नेचर तुम लोगों को हमेशा ट्राई करती है। शायद कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल पाथ पर है उन लोगों ने पढ़ा होता है, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक है शिव और दूसरा है शक्ति। आदि शक्ति से पूरा विश्व बना, ये सबको पता है। पर यही जो शक्ति है वो बार बार अंदर से अंदरूनी तौर पे अपने शिव के पास जाने के लिए हमेशा लालायित रहती है। इसलिए वो हर एक तरह के नुस्खे आजमाती है। अमीर बन के देख लेती है, गरीब बन के देख लेती है, आध्यात्मिक बन के देख लेती है, नास्तिक बन के देख लेती है, आस्तिक बन के देख लेती है, सुखी होके देख लेती है, दुखी होके देख लेती है, तंदुरुस्त होके देख लेती है और रोगी होके भी देख लेती है। वो पैदा भी होती है और मर भी जाती है। उसे सिर्फ पाना किसको होता है? अपने शिव को। तो ये जो नेचर है जो हमें बार बार अगर एक ही कंडीशन में डालता है, प्रलोभन देता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि नेचर हमें कुछ सिखाना चाहता है। अब इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है जो यमराज मना करते हैं। फाइनली होता ये है कि यमराज उसे कहते हैं कि बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूं और ये मैं जो भी कुछ तुमसे कह रहा था वो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा मात्र थी। मैं जानना चाहता था कि क्या तुम सही में ऐसे गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए कैपेबल हो। क्या तुम्हारी कैपेबिलिटी है कि तुम इस चीज को पचा पाओ, तुम इसको सहन कर पाओ, तुम इसे संभाल पाओ। इसीलिए मैं तुम्हें प्रलोभन दे रहा था और मैं तुम्हें डरा रहा था। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं जीवन के मूल दो मार्ग के बारे में, और उन दोनों मार्ग तक कौन पहुंच सकता है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। अब नचिकेता बहुत खुश हो जाता है और कहता है, दो मार्ग? कौन से दो मार्ग हैं? तो यमराज कहते हैं दो मार्ग है, एक है श्रेय और दूसरा है प्रिय। प्रिय को आप प्रेय भी कह सकते हैं। श्रेय मतलब जो श्रेय देने वाला होता है। श्रेय का मतलब ये नहीं है कि आपका समाज में बहुत नाम हो जाएगा या आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिल जाएगी या लोग आपकी वाहवाही करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखो पीछे जाकर तो मीरा की किसी ने बड़ाई नहीं की थी, नानक को कोई अच्छा नहीं बोलता था, नरसिंह मेहता हमेशा गालियां ही खाता रहा। तो ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम जिनकी कथाएं तो हम टीवी में भी देखते हैं, आजकल के बच्चे भी देख रहे हैं रामायण, टीवी में भी हम बच्चों को दिखाते हैं कथाएं। कुछ लोग जो मेरे जैसे होंगे वो रामायण पढ़ने की भी कोशिश करते होंगे। तो भगवान श्री राम जिनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती है, वो भी वन में रहे। भगवान श्री कृष्ण जो जेल में पैदा हुआ। तो ऐसा नहीं है श्रेय मतलब तुम्हारे बारे में लोग अच्छा बोले, बिल्कुल नहीं। श्रेय मतलब जो श्रेय कर है। प्रिय मतलब जो तुम्हें पसंद है। अब दो मार्गों में से किसी एक का चयन इंसान करता है। पहला मार्ग है श्रेय, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं श्रेष्ठ का जो अर्थ है वो इसमें से ही आया होगा, श्रेय में से। मतलब कि तुम लोगों को अगर कोई ऐसी चीज है जिस मार्ग पे जाने से तुम्हारा कल्याण होता है, हमेशा ध्यान रखना, कोई ऐसा मार्ग जिस पे जाने से तुम्हारा कल्याण होता है, उसी मार्ग को श्रेय कहा जाता है। प्रिय मार्ग, प्रिय मतलब ऐसा मार्ग
जो तुम्हें अच्छा लगता है, जैसे पैसे, इंडल्ज होना शराब में। काफी बार काफी लोगों को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो अतिशय म्यूजिक में। काफी बार काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है खाना खाना, तो अतिशय खाना खाने में। ये जो सारी, काफी लोगों को समृद्धि बहुत पसंद होती है, तो इसे कहा जाता है प्रिय वस्तुएं। तुम्हारा प्रिय मार्ग, हमेशा प्रिय मार्ग का चयन, मतलब शॉर्टकट से कोई चीज हासिल कर लो, पैसे शॉर्टकट से कमा लो, ना चाहते हुए भी अपने आप को व्यसनों में डाल दो। भूख नहीं है उसके बावजूद भी, शरीर नहीं मांगता है उसके बावजूद भी बस खाते रहो। ये जो सारी चीजें हैं, इसे प्रिय चीजें कहा गया है। बहुत टेस्टी फूड खाना, मिर्ची खाना, बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लेना, सबको पता है छोड़ के जाएंगे, फिर भी इकट्ठे कर लेना, अतिशय, जो ये चीजें हैं, ये प्रिय चीजें। और यमराज ये कहते हैं, जो भी प्रिय चीजों का चयन करता है या प्रिय मार्ग पे जाता है, वो मंद बुद्धि है, खराब बुद्धि वाला है, और वो मनुष्य हमेशा जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसता रहता है। यमराज ऐसा कहते हैं, वो हमेशा बार बार यम को ही पाता है, मतलब मृत्यु को ही पाता है। पहला जो मार्ग था वो कौन सा है? श्रेय मार्ग। ये मार्ग शुरू शुरू में कठिन है, जैसे पढ़ाई शुरू शुरू में बहुत कठिन लगती है, पर जैसे जैसे तुम पढ़ते जाते हो तुम्हें अच्छा लगने लगता है। शुरू शुरू में मुझे भी लगता था कि ये क्या अक्षर पढ़ना है, क्या लिखना है, पर जैसे जैसे पढ़ती गई, और आज जब मैं इसी पढ़ाई से, जैसे हिंदी, इंग्लिश है और एक और लैंग्वेज है गुजराती, इन तीनों को जब मैं पढ़ती हूँ, तब मैं अपने आप में बहुत थैंकफुल फील करती हूँ, बहुत थैंक्स देती हूँ मैं मेरे पेरेंट्स को, इस नेचर को, जिसने मुझे पढ़ने लिखने के काबिल बनाया, जिससे मैं थोड़ा बहुत जो भी समझ पाई हूँ वो मैं समझ पाई। शुरू शुरू में कठिन था, पर आगे जाके उसने सही में मुझे फायदा करवाया। मैं सीख पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ चीजों को, एंड आई रियली फील वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस। तो अब श्रेय का जो मार्ग है, सिर्फ वही मार्ग तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। अब मोक्ष को समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोक्ष मतलब क्या? श्री रमन महर्षि तो कहते हैं, जो बंधा है उसे मुक्ति चाहिए, जो नहीं बंधा उसे कैसी मुक्ति, कैसा बंधन। मतलब वो अपनी इनर सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो इनर सेल्फ है वो सदैव मुक्त है, उसे कोई चीज बांध नहीं सकती, न शरीर का दुख न मन का दुख। पर जो बंधा है, मतलब ये शरीर, उसे बार बार जो पैदा होना पड़ता है, उससे मुक्ति, उससे जो मुक्ति है उसे कहा जाता है मोक्ष। तो जो ये श्रेय का मार्ग है, वो आपको मोक्ष तक ले जाता है। और फिर यमराज कहते हैं, नचिकेत, मैं तुमसे हमेशा प्रसन्न रहूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे शिष्य आते रहे मेरे पास और इस विद्या को सीखते रहे। क्या आपको नहीं लगता हम यमराज के द्वार पे ही हैं? हम भी तो सीख रहे हैं यही चीज, और शायद किसी भी तरह से इस वीडियो के माध्यम से, या दिमाग के माध्यम से, या किताब के माध्यम से, क्या यमराज हमें नहीं सिखा रहे कि तुम्हें कौन सी चीजों का चयन करना चाहिए? मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर ये आपको लगे कि ये किसी न किसी को थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो सकता है, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एंड में यमराज नचिकेता को कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझो, और मैं चाहता हूं तुम्हारे जैसे कई बालक इस ज्ञान को बड़े अच्छे से समझें। अब आगे का वीडियो हम कल देखेंगे। धन्यवाद।